Hello students and welcome to the second video lecture of the chapter relations. In the last class we discussed about the types of relations, that is reflexive relation, symmetric relation and the transitive relation. In this class we are going to discuss equivalence class. In the last class we also discussed about the equivalence relation. Let us quickly revise about the equivalence relations. Okay, so what is an equivalence relations? What is an equivalence relations? Okay, let us quickly revise. We discussed in the last class. Let R is a relation on set A. R एक relation है on the set A, and R is said to be, and R is said to be an equivalence relation. An equivalence relation. तीन ठो कंडीशन होने चाहिए. फर्स्ट, इफ the condition was if first one R is reflexive होना चाहिए, R should be reflexive. The second one, R should be symmetric, R should be symmetric, and the third one, R should be transitive. और ये तीनों टाइप के रिलेशन हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है तो उसे कहा जाता है एक इक्विवेलेंस रिलेशंस. इन दिस क्लास, इसी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में. ये डिस्कस किए थे हम ऑलरेडी. सो अभी देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है. व्हाट इज एन इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? ओके, सो इक्विवेलेंस क्लास, देखो इक्विवेलेंस क्लास की बात तब आएगी जब आर एक पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए. इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो वो कभी इक्विवेलेंस क्लास नहीं हो सकता. एंड आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए. लेट कंसिडर करते हैं, लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन. लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए. ऑन सेट ए, सपोज आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पे, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू ए. ए की एक एलिमेंट की, सेट ए है, सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसका कोई एक एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट दैट इज बिलोंग्स टू सेट ए. वो इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं एक एलिमेंट की. द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज जनरली डिनोटेड बाय ऐसे ए में ऐसे बॉक्स टाइप का ब्रैकेट रहता है, ऐसे डिनोट किया जाता है. एंड दिस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का सिंबल. द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये सेट बिल्डर फ्रॉम बी सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी और ए कमा बी इज बिलोंग्स टू आर. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन और सिंपल मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट. मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो द कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए is the collection of elements which are related to A, मतलब A की जितने भी रिलेटिव्स हैं. द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है? इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिलेटिव्स ऑफ ए. ए की जितने सारे मतलब जो भी एलिमेंट्स से ए का रिलेशन है उसी एलिमेंट्स का कलेक्शन है द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए. एक छोटी सी एग्जांपल लेके हम देखते हैं बाय टेकिंग वेरी स्मॉल एग्जांपल्स. लेट हियर एग्जांपल, आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए और ए जो है यहाँ पे है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ले लेते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे हम रिलेशन लिखते हैं
रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे दैट द रिलेशन भी इज 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 एंड 5, 4। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। यू कैन चेक दिस रिलेशन इज सिमेट्री रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एवरीथिंग इज हियर। फिर सबका उल्टा उल्टा पार्ट वाला एलिमेंट तो 1, 1 का उल्टा सबका उल्टा इसी एलिमेंट पे इसी रिलेशन पे है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अगर ऐसे चेक करोगे तो ये ट्रांजिटिव भी है। इफ दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है देन वी कैन फाइंड आउट we can find out the equivalence class of any element। हम किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। हम 4 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, 5 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। मतलब ए में जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इक्विवेलेंस क्लास हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 कौन कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है। देखो 1 के साथ रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 1, तो इस सेट में 1 भी आएगा। 1 2 के साथ रिलेटेड है तो 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 भी आएगा। और 1 यहाँ तो 2 और 1 किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, और 1 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, सिर्फ एक के साथ खुद के साथ रिलेशन है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है तो होगा ही, और 2 के साथ है। तो इसलिए जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास है सिर्फ 1 और 2 है, इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 1, 2, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। ऐसे 2 का इक्विवेलेंस क्लास देंगे, 2 ऑल्सो रिलेटेड टू 1, 2 1 के साथ रिलेटेड है, और 2 खुद के साथ मतलब 2 के साथ भी रिलेटेड है, और किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये भी 1, 2 ही इसका इक्विवेलेंस क्लास है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 3 को देखेंगे गौर से तो 3 ओनली रिलेटेड टू 3 ओनली, 3 इज रिलेटेड टू 3, मतलब 3 सिर्फ है, और 3 किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। तो 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें बस एक ही आदमी है, वो खुद ही है एक। 4 का अगर इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे तो 4 का इक्विवेलेंस 4 ही होगा ही, 4 4 है, और 4 5 भी है, इसलिए 5 भी है। तो 5 है तो इसका इक्विवेलेंस क्लास में 4 एंड 5 आर देयर। सो दिस आर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। हम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सबका इक्विवेलेंस क्लास हम इजीली वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, समझे बात को, समझे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन ऑफ ए सेट ए। तो यहाँ पे हम वी कैन डिस्कस बहुत जगह है। तो पार्टीशन, पार्टीशन partition of a set A, of a set A is the collection of non-empty disjoint sets, disjoint subset, let's suppose A1, A2, ऐसे an, these are the collection of subsets such that कुछ पॉइंट, मतलब किसी भी सेट का पार्टीशन एक कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट होता है, और उसी डिसजॉइंट सबसेट को A1, A2, A3, AN लिया गया है सच दैट ये एक डेफिनाइट प्रॉपर्टी मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है, तो ये जो A1 यूनियन A2 जितना भी पार्टीशन, जितना भी सबसेट का कलेक्शन है, ये सब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN इज इक्वल्स टू खुद A ही है। मतलब जिस सेट का पार्टीशन A का पार्टीशन हो रहा है तो वो A ही होगा। N मतलब पार्टीशन किया गया है, मतलब समझो इनके बीच में देयर इज नो कॉमन थिंग, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN, ये सबका जो इंटरसेक्शन है फाई है, और मोर डेफिनेटली AI इंटरसेक्शन AJ भी दिखेंगे तो वो भी फाई है फॉर I नॉट इक्वल्स टू J। और किसी दो डिफरेंट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा फाई ही होगा। तो ये सिंपल एक पार्टीशन ऑफ द सेट A है, पार्टीशन ऑफ द सेट A है। फॉर सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू सपोज 1, 2 एंड 3। इसका ऐसे कलेक्शन करना है नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट का,
नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट का कलेक्शन। तो एक इसका पार्टीशन हो जाएगा, A1 सपोज एक पार्टीशन है, तो एक में सिंपल 1 और 2 को एक पार्ट कर दो और 3 को अनदर पार्ट, तो दिस कैन बी ए पार्टीशन। और अगर हर पॉसिबल पार्टीशन के बारे में देखेंगे तो A2 अनदर पार्टीशन के बारे में बात करेंगे, तो 1 3 को एक साइड कर दो और 2 को अलग कर दो, ये एक पार्टीशन है। A3 की बात करेंगे तो सिंपल 2 3 को एक साथ कर दो और 1 को एक साथ कर दो, ये एक अनदर पार्टीशन है, ये एक अनदर पार्टीशन है। इस साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। A4 अगर अनदर पार्टीशन है तो सबको 1 2 और 3 कर दो, तो दिस इज वन अनदर पार्टीशन। और एक पार्टीशन पॉसिबल है इस केस में, खुद 1 2 3 खुद, मतलब इसी केस में अगर A की वैल्यू जो 1 2 3 है, ओके, ऐसे ऐसे 5 डिफरेंट पार्टीशन हम कर सकते हैं। एक पार्टीशन, दिस आर द डिफरेंट पार्टीशन। तो पार्टीशन का सिंपल मतलब है किसी भी एक सेट को मतलब भाग करना है, पार्ट करना है, ठीक है। तो 1 2 एक पार्ट में, 3 अलग पार्ट में, मतलब ऐसी कलेक्शन जिसका यूनियन तो खुद ए ही होना चाहिए, खुद ए होना चाहिए और उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। दिस इज द पार्टीशन ऑफ सेट ए। अभी हम देखेंगे कि पार्टीशंस और इक्विवेलेंस क्लास में क्या रिलेशन है, ओके, तभी तक इसको नोट कर लो इसको। तो नाउ रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन के बीच में, सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन के बीच में एक अच्छी रिलेशंस है, हम एग्जांपल में समझते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू सपोज आपका 1 2 3 4 एंड 5 है, एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन इट, एंड आर इज अ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, एंड आर को हम लिखते हैं 1 1 2 सपोज, 1 2 2 1 एंड 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 एंड 5 5। इसको ध्यान से देखो, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, ओके। तो अभी हम देखो 1 का अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे इस केस में, तो यहाँ होगा 1 के साथ रिलेटेड है और 1 2 के साथ रिलेटेड है, एंड दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के साथ भी सेम है। तो एक ऐसे पॉइंट नोट करना है। फिर तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास भी 1 और 2, ऐसे 2 का भी इक्विवेलेंस क्लास 1 और 2, 3 का अगर ऐसे इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे तो इस केस में 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के भी साथ है, ओके। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 का इक्विवेलेंस क्लास। अगर 5 का इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे तो ये ओनली 5 होगा। तो यहाँ कितना डिफरेंट, हाउ मेनी डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास आर फॉर्म, कितने डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास यहाँ फॉर्म हुआ। यहाँ देखोगे तो यहाँ 3 ठो इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म हुए, ठीक है, 3 ठो इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म हुए। ये 3 ठो इक्विवेलेंस क्लास में भी वही प्रॉपर्टी जो पार्टीशन वाले की प्रॉपर्टी में है, वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या क्या प्रॉपर्टी, इन तीनों का भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, किसी भी दो के बीच में इंटरसेक्शन करोगे हमेशा फाई ही रहता है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम और एनीबॉडी, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और इन तीनों की अगर यूनियन करोगे तो खुद ही ए बन जाएगा। तो दिस ऑल्सो प्लेज ए रोल ऑफ पार्टीशंस। तो अगर 1 2 एक सबसेट, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, इन तीनों को ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो ये भी एक पार्टीशन का रोल प्ले करेगा। सो दिस इज ए पार्टीशंस, ओके। तो इक्विवेलेंस क्लासेस, ओके, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए सेट, इक्विवेलेंस classes of a set form a partition of the set अगर यहाँ ए करूँ या तो ए कर दो, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ सेट ए फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ द सेट ए, उस सेट का पार्टीशन फॉर्म करेगा। और कोई छोटी छोटी बातें हैं कुछ डिफरेंट, देखो कि सपोज ऐसे ए सेट में ए का कुछ लेट ए बी ए सेट, लेट आर ए आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशंस, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए,
ऑन सेट ए में सपोज एक इक्विवेलेंस रिलेशन है आर, तो इसमें कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन सपोज है। सपोज A1 का एक इक्विवेलेंस क्लास है, उस A1 का इक्विवेलेंस क्लास में सपोज एलिमेंट्स हैं A1 A2 ऐसे से n2 एलिमेंट्स हैं। सपोज एक B1 का इक्विवेलेंस क्लास है, B1 का इक्विवेलेंस क्लास है, इस केस में भी B1 B2 Bn n2 एलिमेंट है, एंड लेट्स से A1 इज नॉट इक्वल्स टू B1, दे आर डिफरेंट, ओके, दे आर डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं रहता है, वी कैन से कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A1 जो है इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A3 का भी इक्विवेलेंस क्लास हम कह सकते हैं, और डॉट 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 इज इक्वल्स टू ये AN का भी इक्विवेलेंस क्लास हो सकता है। ऐसे B1 का इक्विवेलेंस क्लास मस्ट बी इक्वल्स टू B2 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू B3 का इक्विवेलेंस क्लास एंड डॉट 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 इक्वल्स टू BN का भी इक्विवेलेंस क्लास हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब यही एक छोटी सी पॉइंट हम बोल सकते हैं कि अगर A1 का रिलेशन देखो A2 के साथ है, इसीलिए वी कैन से अगर A1 का रिलेशन A2 के साथ है देन A1 का इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल्स टू A2 का भी इक्विवेलेंस क्लास के साथ सेम होगा। A1 का इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल्स टू A2 का इक्विवेलेंस क्लास। जैसे यहाँ देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, इसलिए 1 का इक्विवेलेंस क्लास और 2 का इक्विवेलेंस क्लास सेम है। ठीक है, और ऐसे भी A1 का इक्विवेलेंस क्लास और B1 का इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर A1 इज नॉट इक्वल टू B1 देन देयर इक्विवेलेंस क्लासेस आर आल्सो डिफरेंट, इक्विवेलेंस क्लासेस आर आल्सो डिफरेंट। और एक बात, हम पार्टीशन में से देखो, हम यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या पार्टीशन फॉर्म हुआ, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर हमें पार्टीशन दिया गया है तो हम इक्विवेलेंस क्लास भी निकाल सकते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल, इन अनदर एग्जाम्पल सपोज A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, और इसका एक पार्टीशन लिखते हैं कि P एक पार्टीशन है जो कि 1 2 एक तरफ है और 3 4 अनदर, ये एक पार्टीशन है। इस पार्टीशन से रिलेटेड अगर हम एक इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन लिखना चाहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या होगा, देखो फर्स्ट तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास का रोल प्ले करेगा, ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास का रोल प्ले करेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास मतलब इक्विवेलेंस क्लास में एक ऐसे सीन है कि एवरी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस केस में भी एवरी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, हर एक एलिमेंट हर एक के साथ रिलेटेड है इन बिटवीन द इक्विवेलेंस क्लास, एंड नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। हर एक एलिमेंट हर एक के साथ रिलेटेड है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब एक इक्विवेलेंस क्लास जो 1 2 है, ये 1 2 के बीच में मतलब बहुत गहरा रिश्ता है। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, सब कुछ है। मतलब ये 1 1 हो सकता है, 1 2 लिख सकते हैं, 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 2 का रिलेशन भी 2 के साथ है, और 1 के कोई 3 और 4 के कोई किसी के साथ भी रिलेशन रिलेटेड नहीं है ये दोनों। फिर 3 4 है तो 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 3 और 4 का रिलेशन भी 3 के साथ एंड 4 का रिलेशन 4 के साथ। ये पार्टीशन में से इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म हो गया, सॉरी पार्टीशन में से इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशंस ये सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब एक 1 का इक्विवेलेंस क्लास में 1 है 2 है, इसका मतलब 1 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू 2 का इक्विवेलेंस क्लास, जितने भी एलिमेंट होंगे सब इक्वल हैं। इसी तरह अगर A1 का इक्विवेलेंस क्लास A1 A2 AN है देन A1 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू A2 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू A3 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू एंड सो ऑन। ऐसे B1 में भी वही सीन है, ठीक है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन R ऑन द सेट Q, Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, is defined by R is equals to A comma B such that A minus B is an integer, is an equivalence relation, and also find the equivalence class of 1 and 2। इसका सिंपल सा आंसर, इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट, तो सॉल्यूशन इसका, तो हमें फर्स्ट क्या करना है कि प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का यही मतलब है, हम इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वो तीनों प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम प्रूव करेंगे इसका रिफ्लेक्सिविटी, इसका रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें करना क्या होता है, क्यों B की जगह
ओके, ए इमेजिन करो, को दोनों को ही ए इमेजिन करना है, ठीक है, और वो अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, देन वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखो सुनो, इस केस में क्या होगा, ए माइनस ए क्या होता है, जीरो होता है, ए माइनस ए हमेशा जीरो होता है, और जीरो एक इंटीजर है कि नहीं है, जीरो एक इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ए इज एन इंटीजर। अगर a माइनस ए इज एन इंटीजर हुआ, अगर ये एक इंटीजर है, इसका मतलब क्या है कि a का रिलेशन जो है a के साथ है, मतलब a कमा a इज बिलोंग्स टू r। देखो कोई भी दो ठो एलिमेंट की डिफरेंस अगर एक इंटीजर होगा, मतलब उन दोनों का रिलेशन है, इसका मतलब यही कह सकते हैं कि अगर x एक नंबर है, y एक नंबर है, और दोनों का जो डिफरेंस वो एक इंटीजर है, इसका यही मतलब बनता है कि x का जो रिलेशन है y के साथ है। मतलब ऐसे भी लिखते हैं x रिलेटेड टू y भी हम लिख सकते हैं। तो बात को समझ लो। तो अगर a की डिफरेंस a माइनस ए अगर एक इंटीजर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी एक कमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन पे है फॉर ऑल a, और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कहाँ पे q, मतलब a चाहे कोई भी रेशनल नंबर हो, वही नंबर माइनस वही नंबर हमेशा एक रियल, हमेशा एक सॉरी इंटीजर होता है। अगर इंटीजर होता है इसलिए ए कमा ए हमेशा रिलेशन में रहेगा। तो बस रिफ्लेक्सिव का यही दो तीन लाइन है। सो हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सो हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो उसका बस सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है कि हम पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये है इस दुनिया की सच्चाई, ये समझ लो तुम। तो ए की रिलेशन जो है वो बी के साथ है। अगर इसको तुम एज्यूम कर लोगे कि ए का रिलेशन जो बी के साथ है, इसका क्या मतलब होगा कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है तो ए माइनस बी जो है इज एन इंटीजर होगा, ठीक है। कुछ ही टाइम के लिए मान लो कि a माइनस बी की जो वैल्यू है k है, a माइनस बी की जो वैल्यू है k है, विच इज k बिलोंग्स टू एन इंटीजर। और थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं कि k एक इंटीजर है। अगर a माइनस बी की वैल्यू k है, तो b माइनस a की वैल्यू क्या होगा, माइनस k होगा। अगर k इंटीजर तो माइनस k क्या होगा, इंटीजर होगा कि नहीं। अगर k इंटीजर है, मतलब कोई नंबर इंटीजर है, तो इंटीजर का नेगेटिव, उसका नेगेटिव वो भी एक इंटीजर ही होता है। इस स्टेटमेंट से b माइनस ए इक्वल्स टू माइनस के, इस स्टेटमेंट से हम यही लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, b माइनस ए इज एन इंटीजर। इसका यही मतलब है कि b कमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो सिमेट्रिक कैसे प्रूव किया जाता है, एज्यूम करते हैं कि a कमा बी बिलोंग्स टू r, और उसी एजम्पशन को सही मानते हुए हमें प्रूव करना होता है कि b कमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो whenever a is related to b, then b also related to a, and hence r is symmetric, hence r is symmetric। अगली बार ये ट्रांजिटिव की, देन हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है, हम प्रूव करेंगे भी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा। जो फर्स्ट एजम्पशन है लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, और सेकेंडली लेट बी कमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो एज्यूम करते हैं लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट एज्यूम किए ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देन ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर होना चाहिए, बस इंटीजर हो गया। अगर a माइनस बी इंटीजर है, तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो k1, लेट्स से k1 बिलोंग्स टू ये z, ओके, और इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर अब अगले पॉइंट पे हम एज्यूम किए थे बी का रिलेशन सी के साथ भी है। हमें प्रूव क्या करना है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो हमें अल्टीमेटली प्रूव करना है ए कमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये हम प्रूव कर दिए तो ये हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। तो b comma c belongs to r, so we can assume
दैट b माइनस सी, जो b माइनस सी है इज एन इंटीजर है, इज एन इंटीजर। अगर b माइनस सी एक इंटीजर है, इसका मतलब b माइनस सी को हम सब k2 बोल सकते हैं, विच इज ऑल्सो k2 ऑल्सो बिलोंग्स टू z, और इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 2। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कर लेते हैं एडिशन। तो LHS को LHS के साथ ऐड करो और RHS को RHS के साथ। तो a माइनस बी ये हो गया प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू क्या होगा k1 प्लस k2। तो b हुआ कैंसिल, b हुआ कैंसिल, और कितना बचा इसको आप शायद लिख लिए होगे, ठीक है। इस पूरा को हम इरेज कर देते हैं। तो b भी कैंसिल हो गया और बचा कितना a माइनस सी इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2, और वो भी एक इंटीजर ही होगा। क्यों इंटीजर होगा? अगर k1 इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर भी हमेशा इंटीजर ही होता है, इसलिए k1 प्लस k2 इंटीजर है, ठीक है। तो a माइनस सी ऑल्सो एन इंटीजर, सो a कमा c बिलोंग्स टू r, a comma c belongs to R, so hence R is transitive, simple R transitive। तीनों में R रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, so R is an equivalence relation, equivalence relation। तो ये प्रूफ का पार्ट खत्म हो गया। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव भी प्रूव करेंगे। देन अनदर पार्ट क्वेश्चन का है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड 2। अभी हम 1 का इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे। 1 का इक्विवेलेंस क्लास मतलब ऐसी कलेक्शन ऑफ ऐसी एलिमेंट्स, सच एलिमेंट्स जो एक के साथ रिलेटेड हो, एक के साथ रिलेटेड हो, इसका मतलब क्या, a, 1 बिलोंग्स टू, सॉरी 1 के साथ रिलेटेड हो। सपोज वो कलेक्शन को A मानते हैं, इसका मतलब क्या 1 a बिलोंग्स टू R, मतलब a माइनस 1 जो है, इसका मतलब क्या है 1 a और a 1 कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज एन इंटीजर। 1 a बिलोंग्स टू R, ये सिंपल डेफिनेशन थी। इसका मतलब a सच दैट a माइनस 1 और 1 माइनस a दोनों सेम है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो ऐसी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो नंबर्स को 1 से माइनस करने से एक इंटीजर आएगा, तो ऐसी लिस्ट हम तैयार करेंगे, ऐसी लिस्ट हम तैयार करेंगे सच दैट उसी नंबर को 1 से माइनस करेंगे तो एक वैल्यू एक इंटीजर आएगा। तो उस केस में कौन कौन है, देखो ऐसी कलेक्शन है, 1 भी है खुद, अगर 2 को माइनस करेंगे 1 से फिर एक इंटीजर आएगा, 3 भी एक इंटीजर लाता है, तो सिंपल प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 भी देखो ध्यान से, 2 को भी माइनस करेंगे इंटीजर होगा 3, माइनस 2 को भी करेंगे इंटीजर होगा 3, माइनस 3, ये सब प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। तो ये जो कलेक्शन है दिस इज द कलेक्शन ऑफ z। सो वी कैन से 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास है इक्वल्स टू z एक इंटीजर से, 1 का इक्विवेलेंस क्लास एक इंटीजर से। सेकेंड हाफ का इक्विवेलेंस क्लास हम निकालते हैं, आई होप लिख लीजिए 1/2 का इक्विवेलेंस क्लास, 1/2 का इक्विवेलेंस क्लास। सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सच दैट 1/2 b बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब b सच दैट हाफ माइनस b इज एन इंटीजर होगा, हाफ माइनस b जो है एक इंटीजर होगा, और उल्टा करेंगे से कोई प्रॉब्लम नहीं, b माइनस हाफ भी इंटीजर होगा। मतलब ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जहाँ से हाफ को माइनस करने से जो रिजल्ट हो इंटीजर आएगा। तो उसी लिस्ट में देखो कौन कौन है, हाफ तो है खुद, ओके हाफ खुद है, माइनस हाफ भी है तो उसको हम प्लस माइनस हाफ भी लिख सकते हैं, और 3/2 देखो 3/2 से अगर 1/2 माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आता है, 3/2 से अगर 1/2 माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा 2/2, वो भी एक इंटीजर है। तो 3/2 प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 5/2 एंड सो ऑन। तो ये जो रिजल्ट है दिस आर कोई भी ऑड नंबर बाई 2, ऑड नंबर बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑड नंबर मतलब 2n + 1/2, और डेसिमल में तुम इसको लिख सकते हो हाफ मतलब देखो 0.5 है, ओके 0.5 है, तो एनीथिंग 0.5, ओके कोई भी नंबर 0.5 वाला नंबर जितना भी कलेक्शन है
मतलब प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 1.5 प्लस माइनस 2.5 एंड सो ऑन। ये भी आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज ऑल्सो आंसर, ये भी आंसर है, दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम विद इट। सो आई होप आपको समझ में आएगा। सो पॉज द सवाल दैट a इज इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and r is defined on the set a cross a such that a comma b r c comma d such that if ये इस प्रकार के साइन है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ तब है अगर ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एंड ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2। ये 1 2 का इक्विवेलेंस क्लास पूछा। तो प्रूफ देखो, बात पहले थोड़ी सी समझने वाली बात यही है कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए पे डिफाइन हुआ है। रिलेशन जो है ए क्रॉस ए पे डिफाइन हुआ है। ए क्रॉस ए सेट देखोगे तो ये 1 इसका क्रॉस वही है, मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट देखो 1 1 2 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे ऐसे 81। यहाँ अगर नॉट वो एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में 81 टू एलिमेंट है। अगर आर जो है ए क्रॉस ए में डिफाइन हुआ है तो ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट ए क्रॉस ए का अनदर एलिमेंट्स के साथ तभी रिलेशन रखता है, तभी रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। देखो हमेशा अगर रिलेशन जो है सिर्फ ए पे डिफाइन होता तो ए का एलिमेंट का एक रिलेशंस अनदर एलिमेंट ऑफ ए के साथ एस्टेब्लिश होता है रिलेशंस। बस सिर्फ अगर ए पे डिफाइन होता एक का रिलेशन 2 पे होता या 3 पे या 4 पे ऐसे 5 पे ऐसे, मतलब यहाँ डिफाइन है आर जो का रिलेशन जो ए क्रॉस ए पे डिफाइन है, इसलिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन अनदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ रहेगा। कब रहेगा? अगर a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी है तभी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे तो ऐसे एलिमेंट हम सोचेंगे जिसका रिलेशन खुद के साथ है, ये एस्टेब्लिश हमें करना है। देखो हमें एक आर्बिटरी एलिमेंट चाहिए ए क्रॉस ए का। अगर ए क्रॉस ए का आर्बिटरी एलिमेंट तुम ए कमा ए ले जाओगे, जो ए कमा ए को ए कमा ए, ये ए क्रॉस ए का हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ए कमा ए का मतलब क्या है? ए कमा ए का मतलब सिर्फ ए कमा ए किस टाइप का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा? ये 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3 या 4 4 या 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 इस एलिमेंट से सिर्फ ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन 1 2 को कि 1 3 को कि 1 4 को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें यही प्रूफ करना है कि ए बी का जो रिलेशन है वो ए बी के साथ ही है, नॉट ए का रिलेशन ए के साथ है। हम यही प्रूफ करेंगे कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है। ऐसे पास अपने दिमाग में बैठा लो, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है। तो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ कब रहेगा? सोचो कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ कब रहेगा? अगर मतलब सी डी के जगह में ए और बी है, सी डी की जगह में ए और बी है तो डी की जगह बी है और सी की जगह ए है। ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो ऑब्वियसली हम अगर प्रूव करना पड़ेगा कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यही प्रूव करना है। सोचो तो हम डायरेक्ट यही स्टेटमेंट को लिखते हैं कि ए प्लस बी, ऐसे रॉप में थोड़ा सा देखो ये समझाने के लिए यही प्रूव करना है हमें। तो ये तो हमेशा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के साथ सेम होगा। ए बी क्या है? ये 1 2 3 4 वाला नंबर। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसका मतलब क्या? ए बी का रिलेशन जो है वो ए बी के साथ है फॉर ईच ए कमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। फॉर ईच, ये बस समझाने के लिए बोले थे, इसको लिखना नहीं है। इसको चाहो तो तुम रफली लिख सकते हो, ठीक है, रफ में लिखना है और इसको बस ऐसे पुटअप करना है, ठीक है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इसका सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे, करना है कि ए कमा बी का जो रिलेशन है वो सी कमा डी के साथ है। हमें प्रूफ यही करना है कि सी कमा डी का रिलेशन ए कमा बी के साथ है, ठीक है। एज्यूम यही करना है, प्रूफ उल्टा करना है, सी डी का रिलेशन ए बी के साथ। तो ए बी का रिलेशन अगर सी डी के साथ है, इसका मतलब यही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ए प्लस डी जो है वो इक्वल्स टू बी प्लस सी होना चाहिए। ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी होना चाहिए। अगर ए प्लस डी का हम प्रूफ, अभी यहाँ रॉप थोड़ा सा काम आएगा कि सी डी का रिलेशन हमें ए बी के साथ यही प्रूफ करना है। तो सी डी इज रिलेटेड टू ए बी कब होगा? ऐसे एक छोटी सी बात समझ लो कि सपोज आपको दिया गया है कि u प्लस वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एक्स है। एक कोई भी ऐसे चार्ट को एलिमेंट, ये सब
u प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स। यहाँ से हम क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसको तुम अगर इस राइट साइड वाला इसको ए सोचोगे, इसको डी, ये बी, ये हाँ बी है, ये सी है, इसका मतलब तुम यही एज्यूम कर सकते हो कि यू कमा डब्ल्यू जो है वो रिलेटेड टू, सॉरी यू कमा डब्ल्यू, हाँ यू कमा डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स कमा वी है, यही हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली कुछ ऐसी सिचुएशन पे है हम सी डी का रिलेशन ए बी के साथ प्रूव करना है, इसका मतलब हमें यही प्रूव करना है कि सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। ये सब रफली लिखना है, ठीक है, समझाने के लिए। हमें प्रूव क्या करना है कि सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। हमें दिया क्या गया है कि ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। सोचो ये तुम्हें पता है, प्रूफ यही करना है, तो इसको सिर्फ इधर उधर करके लिखना ही है। बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख दो, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख दो, और बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख दो। उसके बाद इसको उल्टा लिख दो, ठीक है, उल्टा लिख दो तो हो गया। इसका मतलब हो गया कि सी कमा डी जो है रिलेटेड टू ए कमा बी है। सो हेंस आर इज सिमेट्रिक। सो आर इज सिमेट्रिक। समझे कि नहीं समझे? आई होप समझ में आपको आया होगा। अगली ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। देखो ये भी बहुत ही आसान, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पे हम एज्यूम करना लेट ए कमा बी का जो रिलेशन है वो सी कमा डी के साथ है, एंड सी कमा डी का जो रिलेशन है और एक पेयर जो कि ई कमा एफ, सोच ई कमा एफ के साथ है। पहले फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अगर ए बी का रिलेशन जो है वो सी टी के साथ है, ए बी का रिलेशन अगर सी डी के साथ है, इसका क्या मतलब है, तो ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के साथ सेम होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखो ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ है, हमें प्रूफ अल्टीमेटली यही करना है कि ए बी का रिलेशन जो ई एफ के साथ होना चाहिए, ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ। तो जो रिलेशन है सिर्फ ए बी और ई एफ में होना चाहिए, उसमें तो बी सी नहीं होना, उसमें सॉरी सी डी तो नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ सी डी को थोड़ा सा आइसोलेट कर देंगे, देखो ध्यान से, सी डी को कर देंगे आइसोलेट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी, इसको मान लो इक्वेशन 1। अगला रिलेशन एज्यूम किए हैं कि सी डी का रिलेशन जो है ई एफ के साथ है, इसका मतलब सी प्लस, ध्यान से देखो क्या होगा, फर्स्ट प्लस फोर्थ है, फर्स्ट प्लस फोर्थ, सेकंड प्लस थर्ड, मतलब सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई होना चाहिए। ऐसे सी डी को यहाँ भी आइसोलेट करना, सी माइनस डी इक्वल्स टू ई माइनस एफ, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें कि a माइनस बी जो है वो c माइनस डी इक्वल्स टू ई माइनस एफ है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू ई माइनस एफ, तो यू कैन से a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि ए बी का जो रिलेशन है ई एफ के साथ है। इसका मतलब इसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए था कि फर्स्ट प्लस फोर्थ मतलब a प्लस एफ शुड इक्वल्स टू बी प्लस ई होना चाहिए था, हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ऑब्वियसली ए कमा बी इज रिलेटेड टू ई कमा एफ, ई कमा एफ, सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव। तो यहीं से हम सिर्फ तो इक्विवेलेंस भी प्रूव हो गया, आर ट्रांजिटिव हुआ, तो एक लाइन लिख देना खुद कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो हमें लास्ट पार्ट सिर्फ करना है कि 1 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 1 और 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। सो यहाँ लिख देते हैं आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2, 1 2 का इक्विवेलेंस क्लास। इसका मतलब लेट हम एज्यूम करते हैं कि ए कमा बी उसका इक्विवेलेंस क्लास है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होगा, 1 2 लेट 1 2 सपोज लेट रिलेटेड है ए कमा बी से। ये 1 कमा ए कमा बी से कब रिलेटेड होगा, ए कमा बी से ये कब रिलेटेड होगा, जब 1 प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सॉरी 2 प्लस ए होगा, 2 प्लस ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, b माइनस ए इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो b माइनस ए इक्वल्स टू 1। तो ये एक छोटा सा हिंस दे रहा है कि 1 कमा 2 जो है एक ऐसी ऑर्डर पेयर के साथ अपना रिलेशन रखेगा, रिलेशन में होगा, एक ऐसी ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन में होगा जिसकी जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, और मोर पर्टिकुलरली द सेकेंड एलिमेंट माइनस द फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए।
समझ में आया? सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो 1 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास है दैट इज खुद 1 2 है। 1 2 का रिलेशन 1 2 के साथ है, हम चेक कर सकते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट, सॉरी ये सेकेंड माइनस फर्स्ट 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 2,3 भी है। हम चेक कर सकते हो यहाँ रफली कि 1 2 और 2 3 के साथ रिलेशन है कि नहीं। कब होगा? फर्स्ट प्लस फोर मस्ट बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2, ये 4 4 है, ठीक है। ये 3,4 भी हो सकता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट मस्ट बी 1, तो 3,4 के साथ रिलेशन है कि नहीं चेक कर सकते हो। 1 प्लस 4 5 है, 3 प्लस 2 5 है, तो ऐसे ही सब होगा। 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 और 9 10 नहीं होगा क्योंकि एक क्रॉस में 10 9 10 नहीं है, एक क्रॉस में बस इतना ही एलिमेंट है। तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 1,2। सो आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है। ऑलमोस्ट हम रिलेशन समझ गए और आज हम डिस्कस किए पार्टीशंस, इक्विवेलेंस क्लास एंड कुछ प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस and how to find the equivalence class. Okay, so okay, see you in the next class. Bye bye, take care, see you in the next